पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, मतलब कि किसी भी मैटर के स्टेट को किस प्रकार से चेंज करना है, मतलब कि प्रेशर किसी भी मैटर पर लगा के उसके स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने यही देखा था कि किस प्रकार से किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करके उसका जो है स्टेट चेंज कर सकते हैं, मतलब कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर मतलब कि प्रेशर चेंज करने का जो इफ़ेक्ट निकलता है क्या होता है। ठीक है, तो जब हम किसी भी मैटर पर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो मान लेते हैं गैस पर। ठीक है, तो गैस को ही, क्योंकि वही गैस जो है सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, तो हम उसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करता है, गैस पे हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, मान लिया हम एक जार में गैस है। ठीक है, उसमें गैस है, और अगर हम ऊपर से पिस्टन टाइप से कुछ भी उससे क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, या तो हम गैस पार्टिकल से, ठीक है, उसको हम प्रेस करते हैं। ठीक है, तो और उसको हम प्रेस करेंगे तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होगा गैस का, जैसे कि हम जानते हैं उसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत ही दूर दूर में होता है, उसके बीच बहुत ही स्पेसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोज जब आने लगेगा तो उसका जो स्टेट होगा, मतलब कि स्टेट तो चेंजिंग आएगा। ठीक है, तो जब उस पर प्रेशर लगाएंगे तो उसका क्या फोर्स, मतलब कि बढ़ने लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने लगेगा, पार्टिकल्स पास आने लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि उसका जो स्टेट होगा गैस से लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी मैटर के स्टेट को प्रेशर अप्लाई करके और साथ ही साथ क्या करके उसका टेम्परेचर, मतलब कि किसी भी मैटर का क्या कर सकते हैं हम उसका प्रेशर को इंक्रीज करके और उसके टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाकर उसके मैटर का स्टेट जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में ऐसे हमने पढ़ लिया था किस प्रकार से, मतलब कि टेम्परेचर चेंज करके हम किस प्रकार से उसका मैटर का स्टेट चेंज किए थे। 3 स्टेट होता है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। ठीक है, तो सॉलिड को हम लिक्विड में किस प्रकार से चेंज किए थे, फ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, फ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा जो है सॉलिड से लिक्विड में चेंज किए थे, और लिक्विड को सॉलिड में उसका रिवर्स प्रोसेस फिर दिया हुआ है सॉलिडिफिकेशन के द्वारा, मतलब कि फ्रीजिंग के द्वारा। ठीक है, अगर हमको लिक्विड से गैस में चेंज करना है तो लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए हमने वेपराइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था। ठीक है, वेपराइजेशन से गैस में चेंज हो गया, और अगर गैस से हमें लिक्विड में चेंज करना है तो कंडेंसेशन। ठीक है, अगर सॉलिड से हमें गैस में चेंज करना है तो डायरेक्ट प्रोसेस, जैसे हमने पढ़ा था, उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, जो कि डायरेक्ट चेंज हो जाता है। और अगर हमें गैस से डायरेक्ट में सॉलिड में चेंज करना है तो उसमें भी डीसब्लिमेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर चेंज करके मैटर को किस प्रकार से इसका मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, इवेपोरेशन। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, इवेपोरेशन। तो पहले हम जानेंगे कि इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन होता क्या है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आए थे। ठीक है, तो इवेपोरेशन, ठीक है, पहले इवेपोरेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जिस प्रकार इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, इवेपोरेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड जो है वेपर में चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से भी कम में वो क्या हो जाता है, वेपर में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसी को प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन के बारे में जैसे कि हम बताते हैं कि आपने देखा होगा कि वाटर को जब हम खुले कंटेनर में उसे रख देते हैं, फैले हुए कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में जब हम उस वाटर को रखते हैं और उससे क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में, मतलब कि खुली हवा में से जब एक्सपोज करते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो देखते क्या है इसमें कि धीरे धीरे जो उसमें जो वाटर होता है वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, डिसअपियर होने लगता है।
ठीक है, तो हम इसे जानना है कि यह वाटर जो है कहाँ जाता है। वास्तव में वाटर जो है कहीं नहीं जाता। वाटर वेपर में, मतलब कि उसका कुछ नहीं होता है, उसका सिर्फ जो है स्टेट चेंज हो जाता है। मतलब वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अपने वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, जो कि एयर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, स्वेप्ट कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। और इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं, इसी फेनोमेनन को कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो इसी फेनोमेनन को कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो यही हमें पढ़ना है आज, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है? तो इवेपोरेशन किसी भी लिक्विड का वह चेंज है, मतलब कि यह प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड जो है अपने वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे, अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन एंड पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। ठीक है, तो जब इवेपोरेशन होता है तो वाटर का, मतलब कि लिक्विड का जो पार्टिकल होता है उसका मॉडल किस प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब कि पार्टिकल पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। ठीक है, उसके मतलब कि मैटर का जो पार्टिकल होता है उसका मॉडल उस सिचुएशन में किस प्रकार का होता है, मतलब कि कैसे किसी भी लिक्विड का जो है इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो वही हम क्या पढ़ेंगे, इवेपोरेशन के बारे में। ठीक है, पार्टिकल मॉडल के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि पार्टिकल मैटर के पार्टिकल मॉडल के अनुसार लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे के कॉन्स्टेंटली जो है स्लाइड करता है। ठीक है, एक दूसरे कॉन्स्टेंटली क्या दूसरे पे क्या करता है, कॉन्स्टेंटली स्लाइड करता है। ठीक है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम में ही क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो और जो मूविंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे पे क्या करते हैं, बम्प करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो जब बम्प करते हैं मतलब कि क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो जब कोलिजन होता है उन दोनों के बीच, पार्टिकल्स के बीच जो कोलिजन होता है, मतलब कि भिड़ंत होता है जो पार्टिकल्स के बीच। ठीक है, तो जो कोलिजन होता है उसके कारण क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है, एनर्जी का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो एनर्जी का जो एक्सचेंज हो जाता है और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसी के कारण से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं। दूसरे के मुकाबले जो है कुछ मॉलिक्यूल्स इस कोलिजन के कारण ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं। तो सरफेस लिक्विड के सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, ज़्यादा एनफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, जो कि किसके लिए एबल होता है, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे टूटने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए वो एनर्जी क्या होता है, काफ़ी होता है। और जो है ओपन स्पेस में स्केप करने के लिए काफ़ी होता है लिक्विड के सरफेस को छोड़कर। इसलिए लिक्विड जो है किस में चेंज हो जाता है, वेपर। ठीक है, तो यही इवेपोरेशन है। तो इवेपोरेशन क्या है कि मतलब कि जब क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं लिक्विड में पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स के बीच लिक्विड सॉलिड से जो है थोड़ा ज़्यादा स्पेसेस होते हैं। ठीक है, तो स्पेसेस होते हैं तो उसका पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हो गया, ये पार्टिकल्स हो गया। ठीक है, तो ये दोनों पार्टिकल्स जो है ये आपस में क्या करे, एक दूसरे के कोलाइड करेगा। ठीक है, तो जब दोनों कोलाइड करेगा एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ जब कोलाइड करेगा, मान लिया एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे वाटर में बहुत सारे पार्टिकल हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या है, वाटर का पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो जब स्लाइड करते हैं तो इसमें क्या होता है, कोलिजन होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है क्या होता है, कोलिजन होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है कोलिजन होता है। तो इस कोलिजन के कारण क्या होता है, इससे जो है एनर्जी एनर्जी निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है इससे, इस कोलिजन के कारण जो है एनर्जी निकलता है। एनर्जी निकलता नहीं है, एनर्जी जो है किसी एक पार्टिकल्स के द्वारा, किसी एक पार्टिकल के द्वारा जो है गेन किया जाता है। वो क्या एनर्जी क्या होता है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो जो होता है वो क्या, कैसा एनर्जी होता है, वो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो मान लिया कि
वो काइनेटिक एनर्जी बी के द्वारा क्या किया गया, गेन किया गया। ठीक है, तो जब बी काइनेटिक एनर्जी जो है गेन कर लिया तो ये क्या हो गया, इसके बाद काफ़ी एनर्जी इसके पास आ गया, बी मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ गया, काफ़ी एनर्जी आ गया इन सभी फोर्सेस को अट्रैक्शन से हटने के लिए। ठीक है, इसके पास जो है काफ़ी एनर्जी आ गया बाकी मॉलिक्यूल्स के फोर्सेस से हटने के लिए। ठीक है, तो यही होता है लिक्विड में क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के मुकाबले ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाते हैं। ठीक है, तो उससे लीव करना चाहते हैं। ठीक है, उससे इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लीव करना चाहते हैं और फ्री स्पेस में जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इवेपोरेशन वाटर का कैसे होता है कि वो जो है उससे अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दूर हो जाता है और जो है ऊपर उठने लगता है, हल्का हो जाता है तो ऊपर उठने लगता है। तो इस प्रकार से जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो यही जो है धीरे धीरे सिमल्टेनियसली प्रोसेस जो होता है इवेपोरेशन के द्वारा होता है, जो कि मतलब कि थोड़े से मतलब कि क्या होता है इसमें बहुत कम ही टेम्परेचर में क्या होता है उसका इवेपोरेशन हो जाता है। तो इसी के कारण जो है इवेपोरेशन प्रोसेस फंक्शन करता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन हमने जान लिया कि किस प्रकार से किसी भी लिक्विड का जो है इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। जैसे कि हमें जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पे मतलब कि बॉइलिंग जो होता है किसी भी मतलब कि स्टीम में कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही चेंज हो जाता है, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है। लेकिन इवेपोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पे, उसका टेम्परेचर फिक्स नहीं है, वो किसी भी टेम्परेचर पे उसका टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा वो किसी भी टेम्परेचर पे क्या होगा इवेपोरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस करेगा। भले ही इतना थी भले ही होगा कि अगर उसका जो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा तेज़ी से होगा, टेम्परेचर कम है तो कम थोड़ा धीरे से होगा, लेकिन इवेपोरेशन प्रोसेस होगा ज़रूर। ठीक है, तो क्योंकि जब जाड़े का मौसम होता है तो उस समय अगर हम कपड़े पसारते हैं छत पे तो क्या देखते हैं कि बहुत धीरे बहुत मतलब कि अगर पसारते हैं तो बहुत कम सूखता है, क्योंकि उसमें एयर में जो है ह्यूमिडिटी होता है, मॉइस्चर होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि एयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सोख नहीं पाता है। इस कारण से विंटर सीजन में जो है इवेपोरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, मतलब कि अच्छे से सूख नहीं पाता, सूखता है लेकिन उतना अच्छा से नहीं, स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, और वही अगर हम समर सीजन में देख लें तो वही बहुत ज़्यादा सूख जाता है, क्योंकि एयर जो होता है क्या होता है ड्राई होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर लेना पसंद करता है। ठीक है, तो अब हम कुछ डिफरेंसेस जान लेते हैं किसके बीच, इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच। इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच क्या कुछ डिफरेंसेस डाल लेते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है जान लेते हैं। तो इवेपोरेशन जैसे कि हमने पढ़ा कि इवेपोरेशन क्या है, एक वेपोराइजेशन के टाइप है जो कि लिक्विड के सरफेस पे होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स जो था वो क्या हुआ जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि से दूर हुआ हटा तो क्या हुआ थी वाटर के सरफेस पे ऊपर आ गया। ठीक है, वाटर के सरफेस पे आ गया। ठीक है, जब इससे फ्री अप हुआ ब्रेकअप हुआ इससे मतलब कि जब इससे छुटकारा पाया तो क्या हुआ कि यहाँ पर वाटर के सरफेस पे आ गया। ठीक है, लिक्विड के सरफेस पे आ गया। तो यही बताना चाह रहा है कि वेपोरेशन क्या है, वेपोराइजेशन के जैसा ही है, मतलब कि वो जो है लिक्विड के सरफेस पे होता है। ठीक है, वेपोराइजेशन का दूसरा प्रकार क्या है, बॉइलिंग, जो कि लिक्विड के इंटायर मास में होता है। ठीक है, लिक्विड के कितने पूरे इंटायर मास में होता है। ठीक है, मतलब कि पूरे लिक्विड में होता है, वो किसी भी फिक्स्ड पोजीशन में मतलब कि सरफेस पे नहीं होता है, वो पूरे एंटायर मास में होता है लिक्विड का। ठीक है, तो इसलिए बॉइलिंग को क्या कहा गया है, बॉइलिंग प्रोसेस को कहा गया है, उसे बल्क फोनेमोनन कहा गया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि बॉइलिंग प्रोसेस जो होता है किसी भी लिक्विड के एंटायर मास में अकर होता है, मतलब कि बॉइलिंग प्रोसेस मतलब कि जैसे कि उसका पार्टिकल्स क्या होता है, सभी पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। लेकिन वेपराइजेशन में जैसे मैं पढ़ा इवेपरेशन में जो सिर्फ लिक्विड के सरफेस वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होता है और वो लिक्विड जो है सर मतलब कि पार्टिकल जो है सरफेस पे आकर ऊपर चला जाता है। ठीक है, सोख लिया जाता है। तो इसी प्रकार से
इनको बल्क फिनोमिनन कहा गया है और इवेपोरेशन को कैसा फिनोमिनन कहा गया है? इवेपोरेशन को सरफेस फिनोमिनन कहा गया है, जो कि किसी भी लिक्विड के सरफेस पे होता है। ठीक है, तो हम कुछ डिफरेंसेस जान लेते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच। ठीक है, तो डिफरेंसेस यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो पहला डिफरेंसेस हो गया कि इवेपोरेशन, पहला इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो है किसी भी तापमान पे हो सकता है। ठीक है, इवेपोरेशन जो है किसी भी तापमान पे हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग जो है एक डिफिनिट टेम्परेचर, जिसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो है कि एक डिफिनिट, एक निश्चित तापमान पे ही होगा, जिसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इवेपोरेशन का, कि इवेपोरेशन का जो टेम्परेचर होगा लिक्विड का, वो कम जाएगा इवेपोरेशन में। मतलब कि इवेपोरेशन में क्या होता है, जब किसी भी लिक्विड का इवेपोरेशन होता है तो उसका लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। मतलब कि अगर किसी भी लिक्विड का इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, तो होता है, तो उसमें उस समय जो है वाटर का जो लिक्विड टेम्परेचर होता है लिक्विड का, वो क्या होता है? घट जाता है। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है कि बॉइलिंग जब किसी भी लिक्विड का करते हैं तो क्या होता है, उसमें कांस्टेंट रहता है, लिक्विड का जो टेम्परेचर रहता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। तीसरा डिफरेंस क्या यहाँ पर है कि बॉइलिंग, इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमिनन है, मतलब कि वो जो है सिर्फ सरफेस पे ही टेक्स प्लेस करता है, लेकिन बॉइलिंग जो है बल्क फिनोमिनन है। ठीक है, वो पूरे एंटायर मास में, लिक्विड के पूरे एंटायर मास में टेक प्लेस करता है। अगला डिफरेंस क्या है कि इवेपोरेशन जो है एक स्लो और साइलेंट प्रोसेस है, लेकिन बॉइलिंग जो है रैपिड और वायलेंट प्रोसेस है। लेकिन बॉइलिंग जो है मतलब कि बहुत ही तेज़ी से और वायलेंट तरीके से क्या होता है? अकर होता है। ठीक है, तो आगे हमारा टॉपिक है कि वाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो है लिक्विड को कूल क्यों कर देता है, ये हम जानना चाहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि जितना ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो है उतना ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा और लिक्विड के सरफेस पे आएगा, लिक्विड के सरफेस से एस्केप करेगा, उड़ेगा, मतलब कि सोख लिया जाएगा। तो ठीक है, तो जो बाकी बचे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? लोअर काइनेटिक, जैसे कि हम पढ़े कि इवेपोरेशन जो है सरफेस फिनोमिनन है। ठीक है, तो सरफेस के मतलब कि जब कॉलिजन होता है तो पार्टिकल्स में क्या आ जाता है? काइनेटिक एनर्जी आता है, जिसके कारण से जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से वो फ्री होने में एबल हो जाता है। ठीक है, तो जब फ्री होकर सरफेस पे जाता है, मतलब कि सरफेस पे जाता है, तो वो जो है स्केप कर जाता है। ठीक है, लिक्विड से स्केप कर जाता है। ठीक है, तो बाकी बचे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास, जिसके पास लो काइनेटिक एनर्जी होते हैं, ठीक है, तो लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर के जो है कुछ ही मॉलिक्यूल्स क्या हो पाते हैं? स्केप हो पाते हैं, और जो बाकी बचे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं? वो उनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है लो काइनेटिक एनर्जी होता है, और क्या होता है? उनका टेम्परेचर जो है लिक्विड का कम जाता है। इसी कारण से लिक्विड का टेम्परेचर रहता है कमता है, कम मतलब कि कम रहता है। ठीक है, उसी किसके कारण से? लो काइनेटिक एनर्जी होने के कारण से। ठीक है, तो इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है? कभी कभी इवेपोरेटिव कहा जाता है। तो यही कारण है कि इवेपोरेशन जो है, जब ह्यूमन बॉडी का जो इवेपोरेशन, मतलब कि हमारे शरीर में जब इवेपोरेशन होता है, मतलब कि जब स्वेटिंग चलता है, तो जब उसका इवेपोरेट होता है, ठीक है, जब सोख लिया जाता है, तो क्या होता है? हमें अरे शरीर को ठंडक प्रदान होता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो स्वेट जो है हमारे स्किन से क्या किया? स्वेट जो है हमारे स्किन से हीट एब्जॉर्ब किया, किसी के लिए? इवेपोरेट होने के लिए, या स्टीम में चेंज होने के लिए हीट थी गेन किया, और जो है इवेपोरेट होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हीट गेन किया तो हमारे शरीर में क्या होगा? कूल पहुंचाएगा। ठीक है, कूल बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें कूल प्रदान होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, फैक्टर्स के बारे में, मतलब कि कौन सा वह फैक्टर्स जो कि किसी भी इवेपोरेशन के रेट को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। ठीक है, फैक्टर्स को जानेंगे कि किसी भी इवेपोरेशन के रेट को चेंज करेगा।
ठीक है।